सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं महान पुण्यदायिनी समस्त पापनाशिनी अपरा एकादशी की व्रत कथा। तो इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं और व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है, भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा उनको मिलती है और उनकी जो मनोकामना होती है भगवान श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा, क्योंकि आज जो है आपको एकादशी के व्रत की संपूर्ण विधि आज आपको हम बताने वाले हैं। तो भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों का संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत और उपवास में अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार फलाहार आदि लिए जाते हैं, परंतु उपवास अधिकतम निराहार किया जाता है। त्रिस्पर्शा और पक्षवर्धिनी एकादशी अधिक महत्वपूर्ण और फल देने वाली होती है। इसी प्रकार यदि दसवीं तिथि को दिन में या रात में एकादशी हो तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना उत्तम होता है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को सुनाया था कि यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 8 दंड की रहे, दिन रात अविकल रूप से रहे तथा दूसरे दिन प्रतिपदा में कुछ अंश चले जाए तो इस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्य और फलदायी माना गया है। तो जो भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, वे उस पुण्य के भागी होते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन किया गया है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी द्वादशी तिथि एक साथ में हो जाए तथा रात्रि में अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि भी आ जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो शास्त्रकारों ने व्रत का जो अलग अलग स्तर दिया है, अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार आप जो संभव हो कर सकते हैं। पहला तो है निर्जल व्रत, दूसरा उपवास व्रत, तीसरा केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थों को ग्रहण करना और चौथा नक्त व्रत यानी दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार लेना। पांचवा है एक भुक्त व्रत, किसी भी एक समय फलाहार लेना। और अशक्त वृद्ध बालक रोगी को जो भी व्रत नहीं कर सके यथासंभव अन्न आहार परित्याग तो एकादशी के दिन आपको कर ही देना चाहिए, यानी अन्न का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास आनंदपूर्ण जीवन की ओर ज़्यादा रहती है। अतः इस मनोवृत्ति को सीमित रखते हुए सत्कर्म में ईश्वर की आराधना में नियमित हमको संलग्न रहते हुए इस पर्व का हमको ध्यान में रखना चाहिए। अपनी लगन परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए। मन वचन और कर्म से भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कार्य ही हमको करना चाहिए। एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में यह अंतर्निहित है। जो ऐसा मन ऐसी भावना जो व्यक्ति रखता है उसे ही एकादशी के व्रत का फल मिलता है। इसी से सामाजिक मान सम्मान प्रसिद्धि यश और संपन्नता में हमारी वृद्धि होती है। तो एकादशी के दिन प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान करना चाहिए, फिर संकल्प की विधि के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। और दोपहर को भी संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले बदन पर मिट्टी का लेप करना चाहिए। और मिट्टी का लेप करने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है, अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। तो मिट्टी का लेप यदि आप करते हैं तो इस प्रकार पृथ्वी देवी से आपको प्रार्थना करना चाहिए कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व रथ हाथी घोड़े आदि चलते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। तो हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप कर्म किए हैं मेरे उन सभी पापों को दूर करने की आप कृपा करें। तो शास्त्रों के अनुसार
दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको व्रत का आधा फल मिल पाता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार ग्रहण करते हैं और रात्रि में जागरण नहीं करते हैं, उनको मात्र 1/4 व्रत का फल मिलता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप बताया है। व्रत के रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करके रात्रि को दीपदान अवश्य करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल मिलता है। तो यह सब कर्म काम क्रोध लोभ मोह आदि का परित्याग करके सत्कर्म भाव से आपको करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री सहवास आपको करने से बचना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। झूठ बोलने वाले चोर पाखंडी परिस्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करना चाहिए। अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करना चाहिए। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है, ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। और द्वादशी के दिन पारण आपको श्रद्धापूर्वक इस प्रकार से करना चाहिए कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को पहले भोजन आपको करवाना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री सीधा आदि मंदिर में सुपात्र योग्य ब्राह्मण को एक थाली में सजा करके श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए। हरिवासर में पारण करना निषेध होता है, तो दिन का 1/4 भाग जो होता है हरिवासर कहलाता है। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सभी नियमों का पालन कर सके तो यह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध हो जाता है। तो हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास आने पर कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसका उपवास व्रत रखना चाहिए। यानी व्रत की आप शुरुआत करते हैं तो कृष्ण पक्ष से शुरुआत कर सकते हैं। शुद्ध मन से स्त्री पुरुष दशमी को एक भुक्त रहें, यानी दिन में एक बार भोजन करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाए तो उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं कहलाता है। सभी विवाहित स्त्री पुरुषों को तारे दिखाई देने तक भोजन का विधान है और सन्यासियों के लिए दिन के 8वें भाग में अर्थात रात में भोजन करने का निषेध बताया गया है। सन्यासियों को रात में भोजन नहीं करना चाहिए। तो इस दिन श्रद्धापूर्वक श्री हरि की पूजन आपको करना चाहिए। श्री हरि की पूजन श्रद्धापूर्वक करेंगे तभी इस व्रत का आपको पुण्य फल मिलेगा। तो इस दिन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी दिनांक 17 मई 2020 को दिन के 12:44 से आरंभ हो करके तो एकादशी तिथि रहेगी दिनांक 18 मई 2020 को दोपहर 3:08 तक रहेगी। तो 18 मई को उदयात तिथि होने के कारण इसी दिन यह व्रत करना श्रेष्ठ है। और इस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा दिनांक 19 मई 2020 को प्रातःकाल 5:28 से लेकर के तो प्रातःकाल 8:12 तक का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा को इस दिन श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा मिलती है और इस व्रत का भी संपूर्ण फल मिलता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे युधिष्ठिर, तुमने संपूर्ण लोकहित में बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। इसे अचरा एकादशी भी कहा जाता है। अतः यह अपार धन संपत्ति को देने वाली एकादशी है। तो जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा करना, अन्य सभी प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। परिस्त्री गमन करने वाले के पाप भी इससे नष्ट हो जाते हैं। झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र पढ़ना, ज्योतिष विद्या से ठगना, भरमाना, नकली वैद्य यानी डॉक्टर बन करके धोखे में रखना आदि सभी प्रकार के पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। न्यायालय में झूठ बोलने वाले या झूठी गवाही दे करके ठगने वाले, कम तोलने वाले व्यापारी, कपट का व्यवहार करने वाले, गर्भ गिराने वाले भी यदि शुद्ध हृदय से क्षमा मांग करके इस व्रत को करते हैं तो वे सभी पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में पीठ दिखाने का पाप भी इससे धुल जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करके उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। ऐसे शिष्य यदि अपने अपराध की क्षमा मांग करके अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो उस पाप से मुक्त हो जाते हैं।
तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से अथवा गंगा के तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो पुण्य फल मिलता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो उस समय प्रयाग या काशी में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य फल मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। और गया जी में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, और कुंभ में बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ जी के दर्शन से तथा बद्रिका तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान से और दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा सोना आदि दान करने से जिन फलों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त कर सकता है। तो अर्ध प्रसूता गौदान देने से फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। इसका उपवास करने से, भगवान वामन का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हमारा जीवन पानी के बुलबुले के समान है, अतः मनुष्य को बुरे कार्यों से के पापों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु जी का पूजन करके भक्ति पूर्वक व्रत रखने से मनुष्य को सब प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। विष्णु भगवान की भक्ति में वृद्धि होकर विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो इसकी कथा इस प्रकार से आती है कि अपरा एकादशी का पुण्य अपार है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए, जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिले। तो अपरा एकादशी को लेकर कई पौराणिक कथाएं बताई है। तो एक कथा के अनुसार किसी राज्य में महिध्वज नाम का एक राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। राजा महिध्वज जितना नेक था, उसका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही पापी पुरुष था। वज्रध्वज महिध्वज से बहुत ही द्वेष रखता था, ईर्ष्या करता था, उसे मारने के षड्यंत्र हमेशा रचता था। तो एक बार वह अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाता है और महिध्वज को मार करके उसे जंगल में उसने फेंकवा दिया और खुद वहां राज्य करने लगता है। अब असामयिक मृत्यु होने के कारण महिध्वज को प्रेत का जीवन जीना पड़ता है। वह पीपल के पेड़ पर रहने लगता है। उसकी मृत्यु के बाद राज्य में उसके दुराचारी भाई से प्रजा दुखी थी। साथ ही अब महिध्वज भी प्रेत बन करके आने जाने वालों को दुख पहुंचाते थे। लेकिन उसके पुण्य कर्मों का सौभाग्य कहिए कि उस समय उधर से एक पहुंचे हुए ऋषि गुजर रहे थे। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि कोई प्रेत उन्हें तंग करने का प्रयत्न कर रहा है। तो अपने तपोबल से उन्होंने उसे देख लिया, उसका भविष्य सुधारने का प्रयत्न करने लगे। तो सर्वप्रथम उन्होंने उस प्रेत को पकड़ करके उसे अच्छाई का पाठ सिखाया। फिर उसके मोक्ष के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा। संकल्प लेकर के अपने व्रत का पुण्य फल उस प्रेत को दान में दे दिया। इस प्रकार उसे प्रेत जीवन से मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ धाम में चला जाता है। अन्य कथा के अनुसार एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही सुंदर उद्यान बनवाया था। इस उद्यान में इतने सुंदर पुष्प लगते थे कि देवता भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके थे और वे उद्यान से पुष्पों को चुरा करके ले जाते हैं। तो राजा चोरी से परेशान लगातार वीरान होते हुए उद्यान को बचाने के सारे प्रयास उसके विफल हो रहे थे। तो उसने राजपुरोहितों को बुलाया। सभी ने अंदाजा लगाया तो किसी ने देवी शक्ति का काम बताया। किसी इंसान की हिम्मत ऐसे नहीं हो सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि भगवान श्री हरि के चरणों में जो पुष्प हम रोजाना अर्पण करते हैं उन्हें उद्यान के चारों ओर हमको डाल देना चाहिए। देखते हैं कि इससे हमारी बात बनती है या नहीं। तो देवता और अप्सराएं नित्य की तरह आए, लेकिन दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु जी को चढ़ाए हुए पुष्प पर गिर पड़ा, जिससे उसके सारे पुण्य समाप्त हो गए और वह अन्य अपने साथियों के साथ उड़ान नहीं भर सकी। सुबह होते ही इस अद्वितीय युवती को देख करके राजा को खबर की गई। राजा भी देखते ही सब भूल गए और मुग्ध हो गए। तो अप्सरा ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए सारा वृत्तांत बताया और अपने किए हुए पर पश्चाताप भी किया। तब राजा ने कहा कि हम आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। तब उसने कहा कि यदि आपकी प्रजा में से कोई भी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का उपवास करके उस व्रत का पुण्य फल मुझे दान में देते तो मैं वापस लौट जाऊंगी।
तो राजा ने प्रजा में घोषणा करवा दी, इनाम की रकम तय कर दी, लेकिन कोई भी उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया उन्हें नहीं मिली। राजा पुरस्कार की राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य देने तक तैयार हो गए थे, लेकिन कोई सामने नहीं आए। किसी ने एकादशी व्रत के बारे में अब तक सुना नहीं था। परेशान अप्सरा ने चित्रगुप्त को याद किया। तब अपने बही खाते से देख करके चित्रगुप्त ने जानकारी दी कि इस नगर में एक सेठानी ने अनजाने में एकादशी का व्रत कर लिया है। उस दिन वह भूखी रह गई। यदि वह संकल्प लेकर के इस व्रत का पुण्यफल तुम्हें दान में देवे तो तुम्हारी बात बन सकती है। उसने राजा को यह सारी बातें बताई। तो राजा ने ससम्मान सेठ और सेठानी को बुलवाया। पुरोहितों के द्वारा संकल्प करवा करके सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य फल उसे दान में दे दिया, जिससे वह अप्सरा राजा व प्रजा का धन्यवाद करके स्वर्ग लोक को चली गई। वहीं अपने वादे के मुताबिक सेठ सेठानी को राजा ने आधा राज्य दे दिया। राजा अब तक एकादशी के महत्व को समझ चुका था। उसने 8 से लेकर 80 साल तक राज परिवार सहित राज्य के सभी स्त्री पुरुषों के लिए, वर्ष की प्रत्येक एकादशी के सभी स्त्री पुरुषों के लिए यह एकादशी का व्रत अनिवार्य कर दिया। इससे उसके राज्य में सुख समृद्धि और वैभव बना रहा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।